नाज़रीन, मसीह यस्सु के अज़ीम और जलाली नाम में मैं आपकी सलामती चाहता हूँ। मैं पास्टर मुबारक हूँ। आज के पैगाम का जो उन्वान है वो है तारीख़ की अज़ीम तरीन शख्सियत। उसका कोई नौकर नहीं था, फिर भी लोग उसे मास्टर कहते थे। उसके पास कोई डिग्री नहीं थी, फिर भी लोग उसे उस्ताद कहते थे। उसके पास कोई दुआ नहीं थी, फिर भी लोग उसे शाफी कहते थे। उसके पास कोई फौज नहीं थी, फिर भी बादशाह उससे डरते थे। उसने कोई फौजी जंग नहीं लड़ी, फिर भी उसने दुनिया को फतह किया। उसने कोई जुर्म नहीं किया, लोगों ने उसे मसलूब किया। उसे कब्र में दफन किया गया, फिर भी वो आज जिंदा है। उसका नाम यस्सु है। नाज़रीन, यस्सु मसीह तारीख़ की अजीम तरीन शख्सियत है। जब वो इस दुनिया में आए, फ़लस्तीन के इलाका में, इसराइल के इलाका में बड़े बड़े अजीम उन्होंने काम किए। लोग दंग हो गए, लोग हैरान हो गए, लोग चला उठे कि ये कैसी शख्सियत है। इसके कहने से मुर्दे जिंदा होते हैं, पानी को मैं बना देता है, 5 रोटियों और 2 मछलियों को लेकर हजारों लोगों को खिलाता है। ये अजीम तरीन शख्सियत, खुदा का कलमा, खुदा का बेटा जो इंसान बना। बाइबल में लिखा है कलमा मुजस्सम हुआ। तारीख में हमें इस तरह की कोई शख्सियत नहीं मिलती जो ये काम कर सके। बाइबल मुकद्दस में उसके लिए लिखा है। मैं मुकाशफा की किताब में से एक हवाला आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। मुकाशफा 22वां बाब और उसकी 13वीं आयत। मैं अल्फ़ा और ओमेगा, अव्वल व आखिर, इब्तदा व इंतहा हूँ। ये बहुत बड़ी यहाँ सच्चाई है कि ये कौन शख्सियत है, कौन सी हस्ती है। तारीख के अंदर किसी इंसान ने ये अल्फाज नहीं बोले, किसी इंसान के पास इस तरह के अल्फाज नहीं थे तो वो अपने बारे में ये कह सके। ये फक्त यस्सु ही है जिसने ये अल्फाज कहे। उसने फरमाया यूहन्ना 6:35 के अंदर, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वो हरगिज़ भूखा ना होगा। इसी अजीम तरीन हस्ती ने 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5,000 लोगों को सैर किया। इसी अजीम तरीन हस्ती ने कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। यूहन्ना 7:37 के अंदर। और हम देखते हैं कि ये कोई शख्स नहीं कह सकता। और तारीख के अंदर किसी ने नहीं कहा कि अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आओ। किसी ने नहीं कहा कि अगर कोई भूखा हो तो मेरे पास आए। ये अजीम तरीन शख्सियत है जिसकी हर जमाना में दुनिया को ज़रूरत थी। आज भी इसी शख्सियत की ज़रूरत है। इसी अजीम तरीन हस्ती ने फरमाया, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। यूहन्ना 8:12। क्या कोई ऐसा कह सकता है कि वो कहे कि मेरे पीछे चलो और तुम नूर पाओगे, तारीकी से निकलकर तुम रोशनी में आ जाओगे, क्योंकि वो खुद रोशनी है। लिखा है कि वो दुनिया का नूर है। उसने कहा कि मैं दुनिया का नूर हूं। इसी अजीम तरीन हस्ती ने फरमाया, दरवाजा मैं हूं, यानी आसमान पर जाने का यह दरवाजा है। इसी के वसीला से इंसान खुदा की बादशाही में, खुदा की हज़ूरी में चला जाता है। यूहन्ना 10:7 के अंदर उन्होंने कहा कि दरवाज़ा मैं हूँ। इसी यस्सु ने, इसी अजीम तरीन हस्ती ने फरमाया, अच्छा चौराहा मैं हूँ। यूहन्ना 10:11। दुनिया के अंदर हर शख्स ने अपनी मनमानी की, हर शख्स ने लोगों पर रूलिंग की। और ये एक ऐसा चरवाहा है कि जो दुनिया का, इंसानियत का
ख्याल करता है, उनकी पालना करता है और दुनिया को अपने साथ में लाता है। तो इसी अजीम हस्ती ने फरमाया, क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ, यूहन्ना 11:25 के अंदर। तो ये सारे दावे हम देखते हैं कि इलाही हस्ती को, इलाही शख्सियत को ज़ाहिर करते हैं। कोई बशर ऐसे अल्फाज नहीं बोल सकता। उसने फरमाया, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, यूहन्ना 14:6 के अंदर। कोई नहीं कह सकता कि मैं राह हूँ। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमें राह दिखा, पर खुदा यीशु मसीह फरमा रहे कि आसमान पर खुदा के पास जाने की राह मैं हूँ, हक मैं हूँ। लोगों ने तारीख के अंदर, बहुत सारे दुनिया के मज़ाहिब के लीडरों ने कहा कि हमें हक दिखा, यानी सच्चाई। खुदा यीशु फरमा रहे कि सच्चाई मैं हूँ, खुदा के पास जाने का रास्ता मैं हूँ। और उन्होंने कहा ज़िंदगी मैं हूँ। उसने फरमाया राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। और ये खुदा यीशु मसीह की अजीम शख्सियत, खसूसियात है, क्योंकि वो अजीम तरीन शख्सियत है। तो दुनिया में उसका कोई सानी नहीं, उसकी कोई नज़ीर नहीं हमें मिलती। और इसी अजीम तरीन हस्ती ने फरमाया, मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। ये यूनानी के दो अल्फाज हैं। अल्फ़ा पहला अल्फाज है ABC का, यूनानी का, और ओमेगा लास्ट का है, अव्वल और आखिर, अखीर, इब्तदा, आखिर और इब्तदा, इंतहा हो। और ये खुदा यीशु मसीह की ये सारी खुसूसियात, ये उनके दावे ये बता रहे हैं कि ये इलाही हस्ती है, ये खुदा का बेटा है। ज़मीन पर वो अपनी जान कुर्बान करने के लिए आए। ज़मीन पर वो बशर बन गए, लिखा कलाम मुजस्सम हुआ, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। सो खुदा यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर अजीम तरीन शख्सियत है। हमें देखते हैं कि इस तरह की कोई और दुनिया के अंदर पर्सनैलिटी नहीं। सो वही दुनिया की ज़रूरत है। आज हमारी दुनिया की वही एक ज़रूरत है, ताकि दुनिया निजात पाए, ज़िंदगी अपनाए। आज हम दुनिया के अंदर जो अफरा तफरी देखते हैं, उसने कहा कि मैं इत्मीनान हूँ, मैं तुम्हें अपना इत्मीनान देता हूँ। दुनिया अमन की तरफ, अमन की तलाश में है, लेकिन अमन यीशु मसीह है। दुनिया आज अपने मुस्तकबिल के बारे में भाग दौड़ कर रही, फिक्र कर रही, लेकिन याद रखें इंसान का जो मुस्तकबिल है वो यीशु मसीह के हाथ में है, क्योंकि वो ज़िंदगी की रोटी है। उसने कहा अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। प्यास वक्त उसी नाम में पूछती है इंसान की, उसी नाम में तस्कीन है। सो वो अनमोल शख्सियत है, इसीलिए उससे ये कहा जाता है कि वो तारीख की अजीम तरीन शख्सियत है। हम देखते हैं जब वो दुनिया में आए, उनके पास कोई मेडिसिन नहीं थी, लेकिन बीमारियों को उसने झिड़का, मुर्दों को जिंदा किया। कोई उसके पास फौज नहीं थी, लेकिन बादशाह उससे डरते थे। हेरोदिस डर गया, पिलातुस डर गया कि ये कौन है जो इतने इतने मुआजिज़ात कर रहा है। वो हकीकी बादशाह है, उसकी बादशाही आज भी है। 1000 साल बादशाह में भी दुनिया में बादशाही करेंगे। आज भी वो बाइबल में लिखा है कि वो खुदा बाप की दाहिनी तरफ आसमान पर बैठे हुए हैं, और वो बादशाहों का बादशाह मुकाशवे की किताब में लिखा है। सो दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि जो कुछ उसकी शख्सियत के अंदर, वही दुनिया की ज़रूरत है। सो आज मैं आपको यहाँ ये पैगाम देना चाहता हूँ, आपको सोचने का मौका देता हूँ कि आप सोचें कि आपको किस शख्सियत की ज़रूरत है। कौन आपकी प्यास बुझा सकता है, कौन आपकी भूख को ख़त्म कर सकता है, कौन आपको दरवाजे से दाखिल कर सकता है, वही दरवाज़ा है। कौन नूर है, किस राह पर चलेंगे। यीशु के अलावा तो दुनिया के अंदर तारीकी है, कुछ नज़र नहीं आता। इसलिए हम गुनाह देखते हैं, अफरा तफरी देखते हैं। दुनिया के अंदर आज जो कुछ हम देख रहे हैं ये तारीकी की वजह से है। तो जैसे शख्स को यीशु मसीह में आता है, उसकी आंखें रोशन हो जाती है, उसकी दिल की आंखें रोशन होती है, और उसको उन जिस्मानी आंखों से बहुत कुछ नज़र आता है। फिर उसके अंदर प्यार, मोहब्बत जो खुदा के अंदर है वो पैदा होता है। सो आए आज ये फैसला करें, गौर करें कि आप किस शख्सियत को अपना आइडियल बनाना चाहते हैं। कौन सी शख्सियत आपकी ज़रूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो यीशु मसीह है, जो ज़मीन पर इस दुनिया में आए। लिखा आसमान से यही रोटी उतरी है, आसमान से यही शख्सियत आई
2000 साल पहले वो इस दुनिया में आए। यूहन्ना के ख़त के अंदर लिखा है वो इस दुनिया में ज़ाहिर हुए ताकि इब्लीस के कामों को मिटा दे। वो उनकी शख्सियत इस दुनिया में 33 साल के लिए थी। वो बाइबल में लिखा कि वो इंसान बने, वो बच्चे की सूरत में आए, लेकिन बहुत सारी जगहों पे बाइबल में लिखा है कि वो ज़ाहिर हुए, वो मैनिफेस्टेशन उनकी हुई, वो इंसान बन गए। लेकिन जैसे उन्होंने निजात का काम किया, सलीब पर अपनी जान कुर्बान की, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, 40 दिन अपने लोगों को नजर आते रहे। अमाल की किताब में लिखा है कि वो आसमान पर जिंदा उठा लिए गए, और लिखा है बाइबल में कि वो खुदा की दाहिनी तरफ जा बैठे, वहाँ से फिर आने वाले हैं। और यही वो अजीम शख्सियत की निशानी है कि वो फिर आने वाला है, और कोई दुनिया में नहीं दोबारा आने वाला। वही दुनिया के अंदर बादशाही करेगा, दुनिया की अदालत करेगा, और दुनिया के अंदर जो उसके ऊपर यकीन रखते हैं वो उनको आसमान पर ले जाएगा। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ खुदा ने आपको इस पैगाम के वसीला से बरकत दी होगी। आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। आप कमेंट्स करें, लाइक करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि खुदा का पैगाम दुनिया तक पहुंच सके। आप ज़रूर हमारी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।